नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बी फूडी विद मंजू पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपना एक छोटा सा व्लॉग। तो आज हमारे घर की जो सबसे बड़ी बेटी है उसका जन्मदिन है, तो उसी के ओकेजन पर हमने अपने घर में छोटी सी कथा और कीर्तन का आयोजन किया है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो अभी इस टाइम होगी कथा और इवनिंग के टाइम पे हम कराएंगे कीर्तन। तो चलिए चलते हैं कथा में शामिल होने के लिए। तो कथा भी हमारी आरंभ हो चुकी है। जो हमारे पंडित जी हैं वो भी आ गए हैं, उन्होंने कथा आरंभ कर दी है और हमारे घर के सभी सदस्य भी कथा में शामिल हो गए हैं। तो चलिए आप और हम कथा का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पंडित जी हैं वो कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे, हमारे जो सभी गोत्रों का नाम लेके। जो कथा में यजमान बन के बैठे हुए हैं वो हमारे जेठ जी और जेठानी हैं, और रिश्ते में वो मेरे बहन और जीजाजी भी लगते हैं। तो उन्हीं की जो बड़ी बेटी है उसका जन्मदिन है। तो ये हमारी सारी बच्चा पार्टी भी आकर बैठ चुकी है कथा में। मंत्रोच्चारण के बाद पंडित जी ने शंखनाद कर दिया है। इसके बाद जो हमारी कथा है उसके 5 अध्याय शुरू होंगे। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। तो कथा की शुरुआत हम एक भजन से करेंगे। कथा प्रारंभ होते है आओ वीर हनुमान, आसनान विराजिए सदा करो कल्याण। सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। तो हम अपने इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आप हमारे इस ब्लॉग को एंड तक देखना। हम आपको इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने घर के बच्चों के जन्मदिन पर इस तरीके से छोटे छोटे फंक्शन करते हैं। इस तरीके से जब हम अपने घर पर फंक्शन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे जो नई जनरेशन है, उनको अपने कल्चर्स, अपने रीति रिवाज के बारे में पता चलता है। आजकल की जो जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि आज हमारा बर्थडे, तो हम कहीं बाहर जाएंगे, किसी होटल में अपना बर्थडे मनाएंगे। धन प्राप्त होगा, उसी से सत्यनारायण स्वामी का व्रत तथा पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर नगर में भिक्षा के लिए चल दिया। स्वामी का व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़ारा धन धान्य पौत्र पात्र को प्राप्त हो गया, और जब तक संसार में रहा समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। जीवितम जन्म सकल सुख पायो, अंत अमरपति सदन सिधायो। जब तक वे जिए उसने सुख सुविधाओं को भोगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। इति सकन देवा खंडाय प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोली हरि नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसके 5 भाग होते हैं। तो मैं 5 भागों को थोड़ा थोड़ा काट काट के आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आपको 5 भाग संपूर्ण देखने तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। असगरी बेटी जोड़े हाथ कथा आजा सावरिया, और दही पंजीरी को भोग लगा, दही पंजीरी को भोग लगा। केला तुलसी दूध चढ़ा में, केला तुलसी दूध चढ़ा, आजा भोग लगा जा सावरिया। असगरी बेटी जोड़े हाथ कथा में आजा सावरिया। बोले सत्यनारायण भगवान की भगवान की जय। तो कथा हमारी समाप्त हो चुकी है। तो आरती से पहले हम करेंगे हवन की तैयारी। तो कथा के बाद हवन करवाना बहुत शुभ माना गया है। तो इधर हम हवन की तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलेंगे उसके बाद आपसे जब हमारा हवन शुरू होगा। तो ये देखिए बीच हवन में हमारा बेटा कलावा बंधवाने आ गया है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी अपने हाथ में कलावा नहीं बंधवाया, कभी माथे पर चंदन नहीं लगवाया। वो पहली बार कलावा बंधवा रहा है अपने हाथ में। तो हमारा हवन शुरू हो चुका है।
तो आज मैं आपको अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगी। तो ये देखिए हमारे घर के जो सारे सदस्य हैं वो भी हवन में शामिल हो चुके हैं। तो हवन में हम अपनी आहुति डालेंगे। तो देखिए बच्चे भी किस तरीके से हवन में आहुति डाल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को इस तरीके के ओकेजन पर अपने साथ रखना चाहिए, बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो देखिए हमारा पूरा परिवार मिलके हवन कर रहा है। तो हवन समाप्ति के बाद पंडित जी ने शंखनाद कर दिया है। इसके बाद अब हम आरती शुरू करेंगे। तो आरती के समय मैं आपको अपने पूरे परिवार से बुलाऊंगी। तो हमारी आरती शुरू हो चुकी है। तो पहली आरती हमारे जेठ जी और जेठानी जी ने की थी। तो ये हमारे जेठ जी हैं और ये हमारी जेठानी है। एक रिश्ते में मेरे बहन जीजा भी लगते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। तो इसके बाद ये आरती मैं कर रही हूँ और मेरे साथ ही मेरी छोटी बेटी और ये हमारे हस्बैंड जी हैं। और ये जो चश्मे वाली लड़की खड़ी है ये मेरी बड़ी बेटी है। अब ये जो आरती कर रही है ये हमारी सबसे बड़ी ताई जी हैं। और ये हमारी तीसरे नंबर की चाची जी हैं। और ये हमारी पड़ोस वाली चाची हैं। तो ये हमारी जो दादी सास है उनकी भतीजी बहू है। तो इनका घर हमारे घर के पास ही है, यहीं पे रहती हैं। और ये हमारे देवर और देवरानी है और ये इनकी बेटी है। इनका एक बेटा भी है, मैं आपको उससे भी मिलाऊंगी। और ये हमारी बर्थडे गर्ल है, आज इसी का जन्मदिन है। और ये इसका भाई है, इसकी एक छोटी बहन है लेकिन अभी उसकी तबीयत खराब है, वो इस टाइम पे सो रही है दवाई लेके। और ये हमारी देवरानी का बेटा है। तो ये हमारी देवरानी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और ये हमारी मम्मी जी हैं। तो हमारा पूरा परिवार मिलकर एक ही साथ रहता है। तो आरती समाप्त होने के बाद हम भगवान जी को धूप देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो इधर पंडित जी ने भोग की तैयारी कर दी है। तो ये पंजीरी और चन्नामृत का जो हमने प्रसाद बनाया है उसका हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो पंडित जी अभी उसमें तुलसी दल डाल रहे हैं। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी का भोग लगा लेंगे। और भोग लगाने के बाद ये प्रसाद बच्चों और बड़ों में बांटा जाएगा। तो ये ठाकुर जी को भोग लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। और अब भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों में बांटा जा रहा है। और ये प्रसाद खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कहते हैं ना सत्यनारायण भगवान की जो कथा का प्रसाद होता है, प्रसाद चाहे कोई भी हो, कहते हैं प्रसाद के आगे जो जितने भी सारे पकवान हैं वो सभी फीके लगते हैं। तो प्रसाद खाने के बाद अब हम करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो इधर हमने अपनी नाश्ते की तैयारी कर ली है। तो नाश्ते में हमने बनाया है ये मिर्ची वड़ा और आलू वड़ा और सिंपल आलू के पकौड़े और पनीर के पकौड़े। ये सारा नाश्ता और खाने के सारे आइटम ये सारा कुछ हमने घर पर बनाया था। हमने कोई हलवाई बुक नहीं किया, हम सब ने मिलकर ही खाना बनाया था। और हमने लगभग 30 से 35 लोगों का खाना बनाया है। तो मैं आपको एक पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सी फिलिंग हुई है हमारे पकौड़े की। और मीठे में अपने ये रसगुल्ले लिए हैं और इसी के साथ हमने तीखी वाली चटनी और ये मीठी वाली चटनी ली है। और ये हमारी गर्मा गर्म चाय। तो नाश्ता कराने के बाद अब हम करेंगे कीर्तन की तैयारी। तो इधर हमारा कीर्तन भी शुरू हो चुका है। जो ये कीर्तन मंडली है ये हमारी मायके से आई हुई है। और इधर हम कर रहे हैं डांस। तो मैं और मेरे हस्बैंड डांस कर रहे हैं भजन पे। और उसके बाद ये जो हमारी कीर्तन मंडली है उसमें से एक लेडीज है, ये हमारे साथ भी डांस कर रही है। ये काफ़ी अच्छा डांस करती है। तो चलिए आप और हम मिलकर कीर्तन का आनंद लेते हैं।
और जो ये बार फेर कर रही हैं ये मेरी मम्मी है। तो ये भी हमारी कीर्तन मंडली के साथ आई थी। हम लोगों ने खूब ही आनंद लिया था कीर्तन में। तो ये देखिए मैदान में हमारे हस्बैंड जी भी कूद पड़े हैं नाचने के लिए। और ये जो हमारी जो ताऊ जी हैं उनकी छोटी बहू है, यानी कि हमारी जेठानी लगती है रिश्ते में। इन्होंने भी खूब अच्छा डांस किया था और काफ़ी एंजॉय भी किया था इन्होंने। आप हमारे इस ब्लॉग को एंड तक देखना। बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया था। और ये जो ब्लू टी शर्ट वाला है ये हमारे जो मामा ससुर है उनका बेटा है। इसने भी खूब अच्छा डांस किया था। और जो ये हमारी कीर्तन मंडली थी इन्होंने काफ़ी अच्छा कीर्तन किया था। और ये जो कीर्तन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कीर्तन करने का कोई चार्ज नहीं लेते। जो भी चढ़ावा आता है उसी को लेके जाते हैं और जो जितना भी चढ़ावा आता है उसे मंदिर में इकट्ठा कर देते हैं। जो गरीब लड़कियां होती हैं जिनके पिता नहीं होते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं, तो ये वो सारा पैसा उन लड़कियों की शादी में लगाते हैं। तो इस कीर्तन मंडली में 7 तो जेंट्स थे और 4 लेडीज़ थी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कीर्तन किया था, काफ़ी अच्छा माहौल बना दिया था और सभी लोगों ने खूब आनंद लिया था कीर्तन में। और आप हमारे इस व्लॉग को ना एंड तक देखना, आप भी खूब एंजॉय करोगे। और आपको हमारा जो ये व्लॉग है पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल करना। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारा ये कीर्तन और जो कथा का व्लॉग था कैसा लगा। और जो ये सूट वाली लेडीज़ हैं ये जो हमारे ताऊ जी हैं उनकी सबसे बड़ी बहू है और ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी लगती हैं। इन्होंने भी खूब अच्छा डांस किया था और काफ़ी एंजॉय किया।
और ये हमारी कीर्तन मंडली के कलाकार और उनकी वाइफ है, इन्होंने भी खूब अच्छा भजन गाया और खूब अच्छा नृत्य किया था। हमारे यहाँ पर इसी तरीके से हम कीर्तन कराते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है या नामकरण है तो हम इसी तरह से छोटे मोटे फंक्शन आयोजन कर लेते हैं और सारा परिवार मिलकर काफ़ी एंजॉय भी करता है। और ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है और हम सब लोग काफ़ी एंजॉय भी करते हैं और काफ़ी मज़ा करते हैं। इन्होंने जो ये कीर्तन मंडली है, इन्होंने काफ़ी अच्छा कीर्तन कराया था। अगर आपको ये कीर्तन पसंद आए, अगर आप ऐसा कीर्तन कराना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम आपको इनका नंबर सेंड कर देंगे। और मैं आपको बता दूँ ये कीर्तन मंडली होडल की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह सुबह प्रभात फेरी होती है। तो ये जो सारी मंडली होती है ये प्रभात फेरी वाली है और ये सुबह सुबह इसी तरह से गीत भजनों के साथ अपनी सुबह पूरी कॉलोनी की परिक्रमा लगाते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। और कहते हैं ना सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है इनके भजनों से, क्योंकि सुबह सुबह जो राम का नाम लिप जाता है। तो देखिए हमारा पूरा परिवार किस तरीके से एक साथ झूम रहा है, काफ़ी एंजॉय भी कर रहा है। अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखकर। इस तरीके से जब हम कीर्तन वगैरह कराते हैं तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है और कहते हैं ना मन को एक अलग सी खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल भगवान के चरणों में बैठे हो और बहुत आनंद ले रहे हो। और देखिए किस तरीके से पूरा परिवार मिलके एक साथ झूम रहा है, तो ये भी एक अलग सी ही खुशी होती है कि पूरा परिवार एक साथ है और काफ़ी एंजॉय कर रहा है। और जो हम डीजे वगैरह करते हैं उससे एक तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है और बच्चों के कानों पर और दिल पर असर भी पड़ता है। लेकिन जो डीजे वगैरह है आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। तो हमारा कीर्तन समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो जो हमारा कीर्तन था वो लगभग 3 घंटे तक चला था और उसके बाद हमारा पूरा परिवार मिलकर आरती करेगा। तो मैंने आपको अपने पूरे परिवार से पहले ही मिला दिया था सुबह कथा के टाइम पे। तो ये हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होकर अब आरती कर रहा है। और जो आरती कर रही है मैंने आपको इनसे नहीं मिलाया था, ये हमारी ताऊ जी की लड़की है और रिश्ते में हमारी ननंद लगती हैं। तो एक एक करके हम सभी लोग आरती करेंगे। और ये हमारे पापा जी हैं, इनकी 4 साल पहले ही डेथ हो गई थी। और ये मेरा छोटा भाई है और ये बड़े भाई का बेटा है और ये मेरी बड़ी बेटी है। तो हम सभी लोगों ने इस कीर्तन में खूब ही आनंद लिया और आप लोगों ने भी आनंद लिया हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ये कीर्तन का व्लॉग कैसा लगा। तो कीर्तन के बाद अब हम करेंगे खाने की तैयारी। तो मैं व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी।
कीर्तन समाप्ति के बाद इसी के साथ हम लगाते हैं जोर से जयकारा, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये देखिए हमारी खाने की प्लेट लगकर तैयार है, जिसमें हमने ग्रेवी वाली भिंडी बनाई है। काफ़ी टेस्टी बनी थी हमारी भिंडी की सब्ज़ी, और ये मटर पनीर की सब्ज़ी, और ये खीर, इसी के साथ अपना बूंदी का रायता, और ये पूड़ियाँ, और ये हमारा कीर्तन का प्रसाद है, जिसमें ये हमने गुलदाना और ये मठरी लिए है। इसका हमने कीर्तन में भोग लगाया था, और सभी गेस्ट आए थे, सबको हमने प्रसाद दिया था। तो ये सारा खाना हमने घर पर बनाया है। तो खाना खाने के बाद अब कर लेते हैं केक कटिंग की तैयारी। तो ये हमारी बर्थडे गर्ल है। अब रात भी काफ़ी हो गई थी, तो सारे गेस्ट चले गए थे, तो अब हम परिवार वाले ही हैं, तो मिलकर केक कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं। तो केक कटिंग के साथ ही अब हम अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। और आपको हमारे ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना, और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। अब मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।